नमस्कार, मैं हूं इसके गुंजन और आप देख रहे हैं गांव न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के लिए मतदान का कार्य आज संपन्न हुआ है। यदि हम बात करें बिहार की, तो इस चरण में बिहार के कुल 5 सीटों के लिए मतदान आज संपन्न हुआ है। ये सीटें हैं सारण, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और मधुबनी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सारण की और बताएंगे कि मतदान के उपरांत जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, उसके अनुसार सारण की जनता ने किस उम्मीदवार को अपने सर आंखों पे बिठाया है और किसे अपने मतों से नवाजा है। सारण की सीट पर सबकी निगाहें हैं। हिंदुस्तान में इस बार के चुनाव में सारण हॉट सीट रहा है। वजह है यहाँ महागठबंधन की उम्मीदवार रोहिणी आचार्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूढ़ी के बीच के मुकाबले का। आपको बता दें कि महागठबंधन की ओर से रोहिणी आचार्य यहां चुनाव मैदान में है, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की पुत्री हैं। भले ही रोहिणी आचार्य राजनीति के मैदान में नहीं हो, लेकिन बिहार और हिंदुस्तान में होने वाले प्रत्येक राजनीतिक घटनाओं पे वे ट्विटर के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं देती रही हैं। वहीं एनडीए की ओर से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी यहां मैदान में हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी 2 बार से लगातार सारण के सांसद रहे हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव को जीतकर वो 2 टर्म से लगातार सारण के सांसद बने रहे हैं। यदि हम बात करें उन मुद्दों को जिसको लेकर रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूढ़ी जनता के बीच गए हैं और जिसका फायदा मिलता रहा है, तो उनमें रोहिणी आचार्य के लिए अन्य मुद्दों के साथ साथ उन्हें अपने पिता को किडनी दान देना भी महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है और इसका पूरा फायदा रोहिणी आचार्य को सहानुभूति वोट के तौर पर इस चुनाव में मिलता हुआ नजर आया है। रोहिणी आचार्य चुनाव के शुरुआती दिनों से ही जनता के बीच जाती रही हैं और अपने को श्रवण पुत्री के तौर पर प्रस्तुत करती रही हैं। रोहिणी आचार्य युवा हैं, महिला हैं और मतदाताओं से मिलने जुलने का जो उनका अंदाज है वो पूरी तरह से देशी है। वहीं दूसरी ओर राजीव प्रताप रूढ़ी एक हाई प्रोफाइल के नेता रहे हैं। लोगों के बीच उठना बैठना मिलना जुलना उनका कम रहा है और ऐसी शिकायतें जनता की रही हैं और इसका नुकसान भी इस चुनाव में होता हुआ नजर आया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री के तौर पर राजीव प्रताप रूढ़ी या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री रहे, तो दूसरी ओर मोदी सरकार में भी मंत्री रहे हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी का एक बड़ा मुद्दा ये भी रहा कि उन्होंने गैस पाइपलाइन को सारण की धरती पर उतारा। इन तमाम मुद्दों के बीच आज मतदान का कार्य संपन्न हुआ है और आज मतदान के बाद जब हम मतदान प्रतिशत के आंकड़ों पर नज़र डालें तो कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और उसमें से पहला सीट मरहौरा 117 विधानसभा सीट है और यहाँ मतदान का जो प्रतिशत रहा है वो 53.1 रहा है। वहीं छपरा 118 सीट पर मतदान का कुल प्रतिशत 48.5 रहा है। गरखा 119 में कुल मतदान का प्रतिशत 54.3 रहा है। तो वहीं अमनौर 120 विधानसभा सीट पर मतदान का प्रतिशत 52.5 रहा है। परसा 121 में कुल 57.23% मतदान हुआ है। तो वहीं सोनपुर 122 विधानसभा क्षेत्र में कुल 59% मतदान हुआ है। आपको बता दें कि इन 6 विधानसभा सीटों पर कुल 4 सीटें महागठबंधन के खाते में हैं, तो 2 सीटें छपरा और अमनौर भारतीय जनता पार्टी के खाते में हैं। मरहौरा, गरखा, परसा और सोनपुर में महागठबंधन के विधायक हैं। इन चारों सीटों पर जहां की महागठबंधन के विधायक हैं, वहां मतदान का प्रतिशत
छपरा और अमनौर, जहां की भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वहां से अधिक रहा है। यानी कि महागठबंधन के खाते में जो सीटें हैं वहां मतदान का प्रतिशत अधिक रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो सीटें रही हैं छपरा और अमनौर, वहां मतदान का प्रतिशत कम रहा है। और आपको बता दें कि ये वही 2 सीटें हैं जहां की विगत लोकसभा चुनाव के दौरान रूढ़ी को बढ़त मिलती रही है, लेकिन यहाँ मतदान के प्रतिशत का कम होना कुछ दूसरी ओर इशारा करता हुआ प्रतीत होता है। यदि मतदान प्रतिशत के आंकड़ों पर हम नज़र दौड़ाएं तो साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो सीटें रही हैं वहाँ मतदान का प्रतिशत कम है, वोटरों में उत्साह कम देखा गया, और ऐसे में अंदाज़ा लगाना सहज हो जाता है कि जनता ने महागठबंधन की ओर अपना झुकाव दिखाया है और इसका पूरा फायदा रोहिणी आचार्य को होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ की राजनीतिक स्थिति की बात करें तो यादव और मुस्लिम वोट जो है वो तो महागठबंधन का बेस वोट है ही। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट है, जैसे ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत समाज का जो वोट है, उसमें से ब्राह्मण और भूमिहार का वोट इस चुनाव में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुआ नहीं दिखा है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान अमनौर सीट को लेकर यह हलचल रही कि अमनौर के तत्कालीन विधायक चोकर बाबा यानी शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा के टिकट को कटवाने में रूढ़ी की भूमिका रही। ऐसे आरोप लगातार चोकर बाबा लगाते रहे और इसको लेकर भूमिहार समाज के लोगों में एक नाराज़गी देखी गई और कई लोगों ने कैमरे के माध्यम से भी इस बात को उजागर किया, अपने दर्द को दिखाया। और इसको लेकर भूमिहार समाज का एक मुश्त वोट जो कि भारतीय जनता पार्टी में कभी जाया करता था, इस बार ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हुआ। भूमिहार वोटर टूटे हैं और इसका फायदा महागठबंधन को मिलता हुआ दिखा है। वहीं कुशवाहा वोट पर भी बात करें तो कुशवाहा वोट भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर जाता हुआ नहीं दिखा है। पारसी समाज, लोहार समाज और कुछ अति पिछड़ा समाज का वोट भी भारतीय जनता पार्टी से टूटकर महागठबंधन की ओर गया है। तो इन स्थितियों पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो इस चुनाव में मतदाताओं ने महागठबंधन के उम्मीदवार रोहिणी आचार्य को अपना समर्थन दिया है और इन सारी परिस्थितियों में महागठबंधन का पलड़ा भारी दिखाई देता हुआ प्रतीत हो रहा है। चुनाव के बाद ये सारे अनुमान निकल कर सामने आए हैं, लेकिन असली निर्णय तो 4 जून को होना है, जिस दिन मतगणना होना निर्धारित है। तो आप बने रहें हमारे साथ, हम बताते रहेंगे पल पल का हाल। फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।